बहुएं कोई काम नहीं करती। सुबह के 10:10 हो रहे थे। तभी जितेंद्र कहता है, अरे भाग्यवान, मेरी चाय कहाँ है? नहीं तो अभी तक नाश्ता मिला है। 10 बजे तक मुझे दुकान पहुंचना होता है और टाइम देखो कितना हो गया है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? 2 बहुएं हैं घर में, उनसे बोलिए ना। पता नहीं उठने के बाद कौन सी बातों में लग जाती हैं और अभी तक घर में झाड़ू भी नहीं लगी है। अनीता, मेरा लंच कहाँ है? और तुमने मेरी शर्ट भी प्रेस नहीं करी। मुझे लेट हो रहा है और तुम्हें क्या पता मुझे ऑफिस में बॉस की कितनी सुननी पड़ती है। और पता भी कैसे होगा, घर के 2-4 काम करके बैठ जो जाती हो। यहाँ सबकी बातें सुनते सुनते दोनों बहुएं किचन में खाना बना ही रही थी। तभी छोटी बहू माही बोलती है, भाभी, पूरा दिन निकल जाता है घर के कामों में, लेकिन घर वाले हैं कि 2 अच्छी बातें नहीं बोलते हमारे लिए, और जब भी देखो घर में लड़ाइयाँ होती ही रहती है। हाँ माही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे घर में इतने सारे लोग हैं और सबको अपने अपने पसंद का नाश्ता चाहिए होता है। सबके चले जाने के बाद वही घर के कामों में लग जाओ, फिर दोपहर का खाना और 1 घंटे बाद फिर रात के खाने की तैयारी करो। पूरा दिन तो बस ऐसे ही निकल जाता है। तो ये है कुसुम और जितेंद्र, जिनके 2 बेटे राहुल और सुनील, साथ ही 2 बहुएं अनीता और माही हैं। और ये बस आज की बात नहीं है, ये तो रोज का है। दोनों बहुएं सुबह उठते ही कामों में लग जाती और रात को सोते सोते भी यही सुनती कि बहुएं तो कोई काम ही नहीं करती। आज भी तो कुछ इसी तरह सभी लेट हो रहे थे। जल्दी जल्दी दोनों बहुओं ने सभी के लिए उनका मन पसंदीदा लंच बना दिया, जिसके बाद सभी अपने अपने काम पर चले गए। खाना बनाने के बाद ही दोनों बहुएं घर के कामों में लग जाती है। काम करते करते ही बड़ी बहू अनीता कहती है, इस घर में तो 2 मिनट का भी चैन नहीं है। परेशान आ गई हूँ मैं। 4 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन जिस तरह से काम करती हूँ लगता है बहू नहीं नौकरानी हूँ। तभी सास कुसुम की आवाज आती है, बहू कहाँ चली गई? दोनों की दोनों एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। अरे इधर आओ। सास की आवाज सुनते ही दोनों बहुएं पहुँच जाती है और छोटी बहू कहती है, हाँ माँ जी बोलिए। अरे वो मैं कह रही थी कि आज दोपहर के खाने में मेरा पालक पनीर खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, तो तुम पालक पनीर बना देना और मीठे में ना सूजी का हलवा बना देना। अपनी सास की ये फरमाइश सुनकर दोनों बहू किचन में आती है और काम में लग जाती है। पूरे 2 घंटे के बाद जब खाना बनाकर बहुएं निकलती है, तभी सास की फिर से आवाज आ जाती है, अरे भाई 2 दिन से कपड़े पड़े हुए हैं, उनको धोना है या नहीं, या गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे सबको? माँ जी अभी अभी तो खाना बनाकर निकले हैं, थोड़ी सांस तो लेने दीजिए। सारा काम करके शाम तक दोनों बहुएं फिर किचन में रात के खाने की तैयारी करने लगती है। 8 बजे तक सभी अपने काम से लौटकर घर आते हैं और फ्रेश होकर टेबल पर बैठ जाते हैं। टेबल पर बैठे बैठे सभी को आधा घंटा हो चुका था। तभी बड़ा बेटा सुनील कहता है, अरे अनीता, आधे घंटे से टेबल पर बैठा हुआ हूँ और आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं? 3 समय का खाना बनाने के लिए भी तुम लोग इतना परेशान हो जाते हो। अरे कभी मेरे ऑफिस जाकर देखो, कितनी सारी औरतें काम करती है। सुबह उठकर खाना बनाती है और अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती है, फिर पूरे दिन का काम करती हैं और रात को जाकर फिर घर संभालती हैं। और तुम दोनों करती ही क्या हो पूरा दिन? तभी अनीता खाना परोसने लगती है और सभी के खा लेने के बाद आखिरी में दोनों बहुएं खाना खाने बैठती है। जब तक दोनों बहुएं अपने कमरे में जाती है 12 बज चुके थे और सारे काम करने के बाद रात को इसी समय दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाया करती थी और फिर से सुबह 6 बजे उठ जाया करती थी। लेकिन आज 8 बज चुके थे और शायद दोनों बहुओं ने कुछ और ही सोच रखा था। अरे बहू, तेरे पापा जी को दुकान पर निकलना है, इनको चाय देगी या नहीं? और मेरे बेटों का भी लंच कब तक बनाएगी? सास के आवाज देने पर भी दोनों बहुओं में से कोई भी नहीं सुनती। जिसके बाद जब कुसुम किचन में जाती है तो देखती है कि किचन में दोनों में से कोई भी बहू नहीं है। इसके बाद सास देखती है कि दोनों बहुओं ने घर का एक भी काम नहीं किया, जिसके बाद पता चलता है
कि दोनों बहुएं अपने अपने फोन पर लगी हुई हैं। अरे कुछ शर्म है या नहीं? घर में सभी लोग भूखे हैं, चाय का इंतजार कर रहे हैं, और तुम दोनों हो कि यहाँ पर फोन पर लगी हुई हो। अरे सबके जाने के बाद जितना फोन चलाना है चला लेना। वैसे भी तुम दोनों कौन सा काम करती हो, पर खाना तो समय पर दे दिया करो। सास के ऐसा बोलने पर छोटी बहू बोलती है, माँ जी आप लोग ही तो बोलते हैं कि हम कोई काम ही नहीं करते, तो हमने सोचा कि आज आपकी ही करके देखते हैं। तो आज हम कोई काम ही नहीं करेंगे। और कल जेठ जी ने ही तो बोला था कि उनके ऑफिस में औरतें काम करती हैं, तो अब हम भी ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहे हैं। अरे ये जॉब वॉब करने से पैसे कमाकर कोई फायदा नहीं है। जब तुम्हारे ससुराल वाले ही तुमसे खुश नहीं हैं, तो तुम जो भी कर लो। और तुम दोनों धमकी किसे दे रही हो? पहले भी मैं ही घर संभालती थी और अब भी संभाल लूंगी। मैं तुम दोनों पर निर्भर नहीं हूँ। ऐसा कहकर सास किचन में आती है और जल्दी जल्दी सबको नाश्ता बनाकर देती है। सबके चले जाने के बाद पूरा घर का काम करने लगती है। शाम तक तो मानो कुसुम की कमर ही टूट गई थी। रात के समय सब खाने में अपनी अपनी फरमाइश बताने लगते हैं। माँ आज तो मुझे आलू के पराठे खाने हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ भाग्यवान, और मुझे तो पूरा खाना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी और चटनी भी। इसके बिना तो मेरा पेट भरता ही नहीं। सबके लिए उनका मन पसंदीदा खाना बनाने के बाद कुसुम तो बहुत ज्यादा ही परेशान आ गई थी। हे भगवान, एक दिन काम करके मैं इतना परेशान हो गई। इतना काम अगर मुझे रोज करना पड़ा तो कुछ ही दिनों में भगवान मुझे अपने पास बुला लेंगे। मैं तो परेशान आ गई हूँ अपनी बहुओं से बिल्कुल। अरे तुम परेशान मत हो, मैं कल ही एक नौकरानी का इंतजाम करता हूँ जो सारा काम कर देगी। जितेंद्र के ऐसा कहने पर कल ही एक नौकरानी आ जाती है जिसका नाम होता है चंपा। सुन चंपा, मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे हर एक कोने में सफाई चाहिए और काम पर आने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। सुबह आते ही सबसे पहले तुझे खाना बनाना है, फिर घर के सारे काम करने हैं और फिर बचे कुछ कपड़े धोकर उन्हें प्रेस भी करना है, जिसके बाद दोपहर और रात का खाना भी बनाना है। मेम साहब, वैसे तो मैं झाड़ू पोछा और बर्तन करती हूँ, जिसके मैं 10,000 रुपए लेती हूँ, लेकिन आपने तो पूरा घर का ही काम बता दिया मुझे, तो आप मुझे 30,000 रुपए महीना देना। और अगर नहीं दे सकते तो मैं तो जा रही हूँ, किसी और को ढूंढ लेना। और आपके घर में तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है, जो कि अब हर घर में होता है, और अब तो मुझे कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से 30,000 तो देना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुझे बस ये बता रही हूँ कि तुझे कितना और कैसे काम करना है। उसी दिन से चंपा ने अपने सारे काम शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ कुसुम मन ही मन सोचती, 30,000? इतना तो मेरा छोटा बेटा महीने में कमाता है, उसकी पूरी सैलरी नौकरानी को दे दूंगी तो घर खर्च कैसे निकलेगा। चंपा घर के सारे काम तो कर दिया करती, लेकिन वो सभी आधे अधूरे बर्तन को आधा झूठा आधा धोकर रख दिया करती। खाने में नमक तेज है या कम उसे कोई मतलब नहीं था। रोज सब एक ही तरह का खाना खाकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जब दोनों बहुएं खाना बनाया करती थी तब सबको अपने अपने पसंद का खाना मिलता था, लेकिन अब तो सब रोज रोज एक ही खाना खाकर परेशान हो गए थे। यहाँ तो कपड़े भी अच्छे से नहीं धुलते थे, आधे गंदे आधे साफ। अब कुसुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ना ही तो घर के अच्छे से काम हो रहे थे, ऊपर से उसके पैसे भी जा रहे थे। हे भगवान, ये चंपा तो कोई काम ठीक से ही नहीं करती। जहाँ देखो वहाँ कचरा पड़ा रहता है, कपड़ों में वैसे ही इतनी मैल रहती है, ऊपर से खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है। अब यहाँ पर कुसुम और सभी घर वालों को समझ आ गया था कि दोनों बहुएं कितना काम करती हैं। यहाँ सास दोनों बहुओं के पास जाती है और कहती है, बहू इस घर को तो अब तुम ही संभालो। मैंने मान लिया कि तुम दोनों बहुत काम करती हो, अब हर सुबह इतनी किचकिचबाजी होती है कि समझ ही नहीं आता क्या करूं या ना करूं, इसीलिए सबका गुस्सा तुम दोनों पर निकल जाता है। पर घर तो तुम ही दोनों संभाल सकती हो। मैं तो परेशान आ गई रोज रोज सबके लिए उनका पसंद का खाना बनाकर। घर भी इतना गंदा हुआ पड़ा है, पता नहीं नौकरानी क्या काम करती है। मुझे तो तू माफ कर दे बहू। अनीता, आई एम सॉरी, मान गया कि तुम पूरा दिन घर संभालती हो,
और आखिर में मैं तुम्हें कितना भला बुरा बोलता हूँ। ऊपर से रोज सुबह सुबह तुम मेरे मनपसंद का खाना भी बनाती हो और फिर मेरे कपड़े प्रेस करना। मुझसे भी गलती हो सकती है, मुझे माफ कर दो। अब पूरे घर को समझ आ गया था कि दोनों बहुएं काम तो बहुत करती है, सबकी अलग अलग फरमाइशों को भी पूरा करती है। और उस दिन से दोनों बहुओं ने फिर से अपनी जिम्मेदारियां शुरू कर दी और अपने अपने कामों को बखूबी करने लगी।